यस 12th फिजिक्स स्टूडेंट्स, वेव ऑप्टिक्स के 2 क्वेश्चन आप में से किसी एक छात्र के द्वारा पूछने पर बता रहा हूं, और साथ साथ जिन जिन कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है उन्हें भी साथ साथ क्लियर कर रहा हूं। 12 एंड का समय वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक होगी, इसलिए इसका लाभ उठाएं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी बुक का पूछा गया है। सो फर्स्टली क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन इज दैट इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको आजकल शॉर्ट में YDSC लिखा जाता है, ठीक है। कॉम्पिटिशन में तो YDSC लिखते हैं, इसमें भी आजकल लिखने लग जाते हैं। इन YDSC द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 millimeter. Given in Young's YDSE. Young's double slit experiment given in YDSE small होती है 2 cracks या 2 slits के बीच की डिस्टेंस जो कि दी हुई है 0.28 मिलीमीटर। 0.28 मिलीमीटर। आगे बढ़ते हैं। एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.4 मीटर अवे, यानी कैपिटल T 1.4 मीटर अवे। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर्ड टू बी दिस। दे रखा डिटरमाइन द वेवलेंथ। सिंपल क्वेश्चन है, खाली कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है। आपको सेंट्रल फ्रिंज से कोई सी भी ब्राइट फ्रिंज और कोई सी भी डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस क्या होती है, इसका नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। तो देखिए जी, डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम मीन फ्रिंज या मिडिल फ्रिंज या सेंट्रल फ्रिंज, जिसको 0 नंबर कहा जाता है, वो पहली फ्रिंज नहीं होती, ध्यान रखेंगे। डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज, ओके। सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल फ्रिंज से डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज एंड ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू dn lambda अपॉन d। आप यहां n0 नहीं रख सकते, 0 रखोगे 0 आ जाएगा, यानी कि 0 नंबर की फ्रिंज की बात हो रही है, जो सेंट्रल फ्रिंज है। सेंट्रल फ्रिंज 0th फ्रिंज, उसके बाद ऊपर और नीचे बनती है 1 2 3 1 2 3। अगर आप इस फॉर्मूले में 6 रखते हो तो क्या पा जाओगे? सेंट्रल फ्रिंज से 6th ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड ब्राइट फ्रिंज और सेकंड पार्ट एंड डार्क फ्रिंज इज इक्वल टू डी, बस n में से हाफ कम कर दो, लैम्डा अपॉन डी। डी एम माइनस हाफ लैम्डा अपॉन डी। एक बार स्क्रीन चेक कर लेता हूं, तो कोई दिक्कत ना आ रही हो।
जरा सी दिक्कत आ जाएगी, पर थोड़ा कॉपरेट कर लें, कोई दिक्कत नहीं, इतनी दिक्कत नहीं है, लीजिए हो गया सर। और साथ साथ प्यारे बच्चों एक कॉन्सेप्ट और भी नोट कर लें, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ W डी लैम्डा अपॉन डी, कैपिटल डी ऊपर आता है, स्मॉल नीचे, ठीक है। जब खत्म होएगा तो इसी भी ध्यान करना, और इन सब के प्रूफ आपको पता होने चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इनमें किसी प्रूफ की या ओवरऑल कोई भी दिक्कत हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है, ठीक है। सबकी वीडियो भी बनी हुई है और लाइव में आके भी आपको बताया जा सकता है। चलिए आ जाइए। तो क्या जानना चाह रहा है इस क्वेश्चन में? वो जानना चाह रहा है, कह रखा उसने कि फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की सेंट्रल फ्रिंज से डिस्टेंस 1.2 सेंटीमीटर है। गिवन डिस्टेंस ऑफ फोर्थ ब्राइट, यार पूरा ही लिख दो, डिस्टेंस ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर इज गिवन, 1.2 सेंटीमीटर इज गिवन। देयर, इसका मतलब होगा चौथी ब्राइट फ्रिंज, इसमें लिख दो 4, d इंटू 4 इंटू लैम्डा अपॉन टी, क्या आ जाएगी? चौथी ब्राइट फ्रिंज की सेंट्रल फ्रिंज से डिस्टेंस, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1.2 सेंटीमीटर, 10⁻² कर दो मीटर। सब कुछ m के सिस्टम में चले। तो जानना चाह रहा है डिटरमाइन द वेवलेंथ, बस लैम्डा निकल आएगा आराम से, ठीक है, बस सॉल्व कर दो, लैम्डा निकालना है। 4 × 12 0.3, सो लैम्डा इज 0.3 इंटू 10⁻² इंटू स्मॉल डी और अपॉन कैपिटल डी। 0.3 इंटू 10⁻² इंटू डी इज 0.28 इंटू 10⁻³ तो मीटर बन जाएगा, और अपॉन कैपिटल डी इज ओनली इन मीटर 1.4। सो by Ampere's system it is obtained in meter is equal to, ये इसमें इसकी डिवाइड में चल जाएगा, तो पॉइंट इधर कर लो, वहां इधर कर लो, 14×28 यानी कि 0.2, 10 से पॉइंट इधर आ गया, ये भी इधर आ गया, तो 14×28 0.2 ये आ गया, और ये आ गया जी 3 × 6 इंटू 10 पावर -1 है, -2 -2 -4 और -7 मीटर। 2 बढ़ा दो, 2 घटा दो मीटर, इसे नैनो आ जाता है। स्क्रीन एक बार, ये स्क्रीन का बड़ा मैटर रखता जरा यहाँ पे, नॉट एडवांस बोर्ड, चलो ठीक है, इसका आगे बढ़ लेता हूँ। इज इक्वल टू 600, इसके बोले नैनो लॉग, नैनो मीटर, या एक और नंबर दो, ठीक है, -1 एक बढ़ा दो तो 6000 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते, हर तरह से नंबर मिलेंगे पूरे। ये था 4th क्वेश्चन, और अगला पूछा गया 7th क्वेश्चन, तो इसको नोट कर लेना आराम से। सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है, इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी वही YDSC, द एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज
एंगुलर विड्थ, प्यारे बच्चों, विड्थ डी लैम्डा अपॉन डी, जो कि इस पॉइंट जहां स्लिट्स हैं वहां से उसको एक आर्क की तरह भी यूज कर सकते हो, बहुत छोटी होती हैं तो आर्क और स्ट्रेट लेने में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको ये एंगल चाहिए तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस कैपिटल डी हो जाएगी। तो कैपिटल डी से अगर आप उसमें डिवाइड दे तो आर्क में, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, यानी एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ थीटा, डी हटा दो बस, लैम्डा अपॉन डी, एंगुलर विड्थ वाईडीएस। वो कह रहा है कि वाईडी एक्सपेरिमेंट में एंगुलर विड्थ 0.2 डिग्री पाई गई एयर, और उसके बाद वो कहता है कि पूरे एपरेटस को स्क्रीन प्लेस 1 मीटर, अब ऐसे कह भी रहा था फिर कुछ, मैं सारे पते लिख देता हूं फिर यहां पे। क्वेश्चन नंबर 7, इन YDSC गिवन, क्या क्या गिवन है, 7th क्वेश्चन, डबल एक्सपेरिमेंट हो गया, एंगुलर विड्थ 0.2 डिग्री है, एंगुलर विड्थ 0.2 डिग्री, आगे बोल रहा है ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे, यानी कि कैपिटल डी 1 मीटर है। इसके बाद द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 600 नैनोमीटर, जो लैम्डा लाइट यूज की जा रही है 600 नैनोमीटर वाली यूज की जा रही है, तब जाके फ्रिंज विड्थ, एंगुलर विड्थ इतनी आई है, ऐसा वो कह रहा है। What will be the angular width of the fringe if the entire experiment apparatus is immersed in water? Take reference index of water to be 4/3. 600 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट यूज की गई एयर में, तो इतनी एंगुलर विड्थ आई। अगर इसको पानी में डुबो दोगे पूरे सेटअप को, कैपिटल डी नो चेंज, स्मॉल डी नो चेंज, तो इस एंगुलर विड्थ अब कितनी हो जाएगी? तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। इन एयर एंगुलर विड्थ थीटा इज, पहले वैल्यू रखें तो वैल्यू बाद में रख देना, दे रखे उसने, ठीक है, फॉर्मूला लिखो, लैम्डा अपॉन डी, लैम्डा एयर, ठीक है। इन वाटर, देखिए मुझे लग रहा है कैपिटल डी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, नॉलेज है पूरी तो उसके गफलत में नहीं आओगे। इन वाटर, ये एयर में, ठीक है, एयर, और ये वाटर में, तो क्या हो जाएगी, एपरेटस का सेटअप वही है, स्मॉल डी कैपिटल डी सेम है, बस अब लैम्डा जो है जो वाटर में होगा वो आ जाएगा, ठीक है। और किसी भी मीडियम में वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, यहां मैंने ऑफलाइन बार बार इशारे कर करके, हाथ हिला हिला के अपनी वीडियोस में भी कंफर्म कर रखा है, यहां फिर बता रहा हूं। इस पेज मेरे ख्याल से है नीचे लिखने की, या मैं ऊपर समझा देता हूं, अब इनकी जरूरत नहीं है, अब एक छोटे से कॉन्सेप्ट की जरूरत है, हाउ वेवलेंथ चेंज। lambda in any medium is
लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। एयर में जो वेवलेंथ है उसमें जिस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दोगे उसी मीडियम में उसकी वेवलेंथ आ जाएगी। इतना कॉन्सेप्ट है, प्रूव भी करवा रखा है, प्रूव सब करवा रखा है। फिलहाल तो आप आगे बढ़े, इस कॉन्सेप्ट को नोट करते हुए, ठीक है। बाकी ये सब वीडियो वगैरह में भी, और आपको जरूरत पड़ती है तो मेरे से बात कर लेना। हर चीज मुस्कुराहट के साथ उपलब्ध है, ये निकालना है। तो सो डिवाइडिंग एंगुलर विड्थ इन वाटर अपॉन एंगुलर विड्थ इन एयर इज इक्वल टू अपॉन डी कैंसिल, यहां से बचेगा लैम्डा इन वाटर लैम्डा इन एयर। ओके, वाटर में ये तो लैम्डा ए अपनी जगह पे, ठीक है। वाटर में कैसे निकलेगा, जो एयर में है डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से, वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो तो वाटर में वेवलेंथ आ जाएगी, तो बचेगा 1/μ। ओके, और थीटा डब्ल्यू ये वैल्यू पुट कर दीजिए। एंगुलर विड्थ वाटर में निकालनी है, पर एयर में 0.2 डिग्री दे रखी है, ठीक है जी। और ये आएगा 1/, दिस इज गिवन 4/3, गिवन इन क्वेश्चन, इट इज गिवन इन क्वेश्चन 4/3। तो एंगुलर विड्थ इन वाटर ये 3 पर पहुंच जाएगा, इसकी इंटू जाएगी, तो 0.6/4 डिग्री इज इक्वल टू 15 चौक 60, 0.15 डिग्री इज आंसर। इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट बताए गए उस पर विचार करें एक बार बढ़िया तरह से, और मैनेज कर लें, अपना जो है कंट्रोल कर लें इसके ऊपर, चैप्टर के ऊपर। और किसी प्रकार की दिक्कत आती है मुझसे कॉल की जा सकती है, किसी भी तरह से मुझसे बात की जा सकती है। आपकी समस्याएं अगर मेरे थ्रू सॉल्व होती हैं तो मुझे खुशी मिलेगी। ओके, गुड नाइट।